हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे स्पीच साउंड की चर्चा करूंगा। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर 26 होते हैं। 26 में से 5 वाउल लेटर्स होते हैं, A, E, I, O, U, और द रेस्ट कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। लेकिन जब स्पोकन इंग्लिश की बात आती है तो उस समय 5 वावल लेटर्स सफिशिएंट नहीं होते हैं डिफरेंट वेरिएंट साउंड्स को दिखाने के लिए। तो क्या होता है, 5 की जगह 20 वावल साउंड सिंबल्स का प्रयोग होता है स्पोकन इंग्लिश में, और 21 कॉन्सोनेंट की जगह 24 कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स का प्रयोग होता है, और अमेरिकन इंग्लिश में तो 25 कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल का प्रयोग होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड मोर साउंड सिंबल्स देन 26 अल्फाबेट लेटर्स? क्यों हमें आवश्यकता होती है? इस बात की चर्चा मैंने यहाँ किया है। लेट मी गिव वन एग्जाम्पल टू मेक दिस पॉइंट क्लियर। अब एक एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर कर रहा हूं मैं। जैसे कि वन अल्फाबेट ए, ये अल्फाबेट ए हुआ, स्मॉल लेटर या कैपिटल में ए। इसका उच्चारण ए स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है, अ वीक फॉर्म में होता है। तो वन अल्फाबेट ए या अ, कुछ कहिए, ए हो गया स्ट्रॉन्ग फॉर्म, अ हो गया वीक फॉर्म, इज सफिशिएंट टू मेक मेनी वर्ड्स। ये रिटन अल्फाबेट लेटर के साथ वर्ड्स बनाया जा सकता है विभिन्न, बट एक ही अल्फाबेट ए लेटर के साथ या ऑ लेटर के साथ। बट इन स्पोकन इंग्लिश वी नीड मेनी वेरिएंट साउंड सिंबल्स। इसी एक लेटर का विभिन्न डिफरेंट साउंड सिंबल्स चाहिए, वेरिएंट, क्योंकि इससे क्या होता है, ए या अ साउंड में वेरिएशन आता है स्पोकन इंग्लिश में। एक ही लेटर का विभिन्न वेरिएंट साउंड्स आता है, इसलिए in spoken English we need many variant sound symbols of a single letter a या a to show the variation of a sound अथवा a sound in different words। ये बोलने के समय में स्पोकन इंग्लिश में, जैसे कि the letter a अथवा a is pronounced as a होता है in a strong form में और अ होता है वीक फॉर्म में। अब एक एग्जाम्पल ए लेटर का या अ लेटर कर लें। ये अ या ए का है, तो इस लेटर एक है, लेकिन इसके साथ जो शब्द बनता है उसमें विभिन्न उसका साउंड का वेरिएशन देखा जाता है। जैसे कि यहाँ अबाउट, ABOUT, यहाँ ए शब्द का प्रयोग हुआ है, ए लेटर का प्रयोग हुआ है इस अबाउट शब्द में, ए लेटर का प्रयोग हुआ है, और यहाँ आर में भी ए हुआ है, एब्सेंट में भी ए हुआ है, ऑल में भी ए हुआ है। लेकिन इस एक ही लेटर का साउंड डिफरेंट वर्ड में डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि ABOUT, यहाँ ए लेटर है, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, इस ए का उच्चारण अ जैसा, कंप्लीट अ जैसा, अबाउट अबाउट अबाउट, है ना। तो ये ए लेटर का उच्चारण कैसे हो जाएगा, अ कंप्लीट अ की तरह, अ अबाउट। ये डिफरेंट फोनिम्स है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अब दूसरा ये वर्ड लें, आम। यहाँ भी ए लेटर है, यहाँ अ कंप्लीट अ का साउंड आया, यहाँ आ का साउंड आ रहा है, आम आम आम। ब्रिटिश इंग्लिश में इसका उच्चारण आम, आर साइलेंट होता है, मिड पोजीशन में या लास्ट पोजीशन में आर साइलेंट होता है ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में। तो ये ARM, ए यहाँ है, इसका उच्चारण यहाँ आ हो रहा है, पहले में अ हुआ था, यहाँ आ हो रहा है, आम। ब्रिटिश इंग्लिश में BR मीन्स ब्रिटिश, ई मीन्स इंग्लिश शॉर्ट में है।
अब इसी को अमेरिकन इंग्लिश में प्रोनाउंस करना हो, एक अमेरिकन प्रोनाउंस करेगा तो क्या है, कैसे करेगा? आर्म, आर्म, आर का भी उच्चारण होता है उसमें, लेकिन ये आर उच्चारण जो होता है सप्रेस्ड तरीका से, आर्म नहीं होता, आर्म, 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 आर को थोड़ा सप्रेस करके बोला जाता है। एम अमेरिकन इंग्लिश में होता है। तो यहाँ ए लेटर का उच्चारण अ हुआ, यहाँ ए लेटर का उच्चारण आ हुआ, आम में। अब तीसरा देखें, ABSENT, यहाँ भी ए लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ए, जैसे जैसे हिंदी में ए आई होता है ना, ए इसी तरह का जैसा साउंड आता है, ए, एब्सेंट, एब्सेंट, एब्सेंट। तो इस ए का ए जैसा साउंड हो गया। यही वेरिएशन के कारण क्या होता है कि 5 वावल लेटर से काम नहीं चलता है स्पोकन इंग्लिश में, उसकी जगह 20 वावल साउंड सिंबल्स का प्रयोग होता है। यही साउंड सिंबल्स हैं, ए है ना, आ, कंप्लीट अ, ये साउंड सिंबल्स है। इसके चर्चा बाद में मैं करूँगा डिटेल से। अब एक चौथा फिर ले, दूसरा ए यल यल, यहाँ भी ए है, लेकिन इस ए का यहाँ उच्चारण हो जाएगा ओल, ओल, या इसका ओ उच्चारण होता है अल्लाह, ओल। जैसे अ उ साउंड दोनों मिल के बनता है उस तरह से, ओल, ओल, ओल। रफली इसको ओ जैसे का ओल, रफली हम लोग बोलते हैं ओ साउंड, लेकिन इसका एक्चुअल उच्चारण क्या होता है? अ उ, ओल, ओल। अब देखें कुछ सम अदर वेरिएशंस ऑफ अ साउंड। कभी कभी क्या होता है कि शब्द में ए लेटर नहीं होता है, दूसरा लेटर होता है, लेकिन फिर भी वहाँ साउंड अ होता है। जैसे कि CUT, CUT कट, या क अ ट कट, अ साउंड आ गया, लेकिन क्या है? यू लेटर से अ साउंड दिखा रहा है, लेटर यू है, लेकिन इसका साउंड क्या हो रहा है? अ, कट, कट। अब ये अ साउंड किस तरह का है? हाफ अ, शॉर्ट एंड फास्ट अ साउंड है। जैसे कि इसको कट को, CUT कट को कट नहीं बोल सकते, कट नहीं बोल सकते, कट, कट, कट। तो कट जो होता है अ साउंड शॉर्ट में, फास्ट, शॉर्ट एंड फास्ट करना, कट, कट, कट नहीं, कट। इसलिए ये शॉर्ट, हाफ अ की तरह, हाफ अ साउंड की तरह होता है, अ शॉर्ट एंड फास्ट, जल्दी बोलना पड़ता है इसको, है ना, कम आधा अ, कट, 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 पूरा और नहीं बोलना पड़ता, हाफ और फास्ट, है ना, शॉर्ट एंड फास्ट। अब नेक्स्ट एक और लीजिए, BIRD। यहाँ ए लेटर नहीं है, फिर भी अ का उच्चारण आता है। यहाँ ब, आई जो होता है अ की तरह उच्चारण होता है इसका। जब स्पोकन इंग्लिश में आते हैं इसका उच्चारण अ होता है, आई लेटर है लेकिन इसका उच्चारण अ होता है, बर्ड। और ये अ साउंड कैसे होता है? लॉन्ग साउंड होता है, लॉन्ग 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 साउंड होता है, इसको लंबे समय तक बोलना पड़ता है। जैसे कि बर्ड नहीं बोल सकते, बर्ड, बर्ड, अ साउंड लॉन्ग होता है। इसका 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 साउंड सिंबल क्या होता है? ऐसे। इसकी चर्चा बाद में करूँगा। बर्ड, यहाँ भी आर है, आर का उच्चारण नहीं होता है, किसमें? ब्रिटिश इंग्लिश में, है ना, ब्रिटिश इंग्लिश, BR ब्रिटिश इंग्लिश। और ये अ लॉन्ग अ हो गया। अब इसी का अगर एक अमेरिकन इसी शब्द को अमेरिकन प्रोनाउंस करेगा तो क्या होगा? अमेरिकन में तो आर का उच्चारण होता है, बर्ड, अ तो लॉन्ग ही होगा, बर्ड, आर भी करेगा, यहाँ बर्ड, यहाँ बर्ड, बर्ड, बर्ड। इस तरह से अमेरिकन इंग्लिश हो गया। अब इसमें कुछ बातें ध्यान में ले लें। पॉइंट्स टू नोट में पहला पॉइंट, आर साउंड जो है, ये आर रॉ साउंड, आर से रॉ साउंड दिखाता है, इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश बोथ इन मिड पोजिशन एंड लास्ट पोजिशन इन अ वर्ड, है ना, जैसे कि बीच में हो या लास्ट में हो। जैसे यहाँ पे दिखाया BIR, आर क्या है? मिड पोजीशन में आर,
ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में आर का उच्चारण नहीं होगा यहाँ, बर्ड बर्ड, है ना। अब ये लास्ट में भी होगा तो भी उसका उच्चारण नहीं होगा। जैसे कि MASTR मास्टर होता है ना, आर लास्ट में, तो आर का उच्चारण नहीं होगा ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में, याद रखें, मास्टर मास्टर। तो मिड और लास्ट पोजीशन में आर साउंड का, ये रॉ साउंड का उच्चारण नहीं होता है, किसमें, ब्रिटिश इंग्लिश में। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन इसका कब है, क्या है कि आर जो रॉ साउंड दिखाता है, आर ये सिंबल रॉ साउंड दिखाता है, ये प्रोनाउंस्ड होता है, रॉ साउंड होता है प्रोनाउंस्ड इफ इट इज फॉलोड बाय ए वाउल साउंड इन ब्रिटिश इंग्लिश टू। मतलब जनरली ब्रिटिश इंग्लिश में आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, आर को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, मिड पोजीशन में हो, लास्ट में हो, कहीं भी हो, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन में अब बात उसका क्या है कि अगर रॉ साउंड आर लेटर जो है, आर लेटर के द्वारा दिखाते हैं, आर के द्वारा, आफ्टर रॉक, यहाँ देखिए आर है, तो यहाँ ये जो रॉ साउंड दिखा रहा है, तो इस रॉ का उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में भी हो जाता है। कब, जब इसके बाद दूसरा शब्द जो आता है वो वावल लेटर, उसका शुरू का लेटर अगर वावल हो तो ये आर का उच्चारण होगा। जैसे कि इसमें ये आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार, ये एक फ्रेज है, तो इसमें आफ्टर और ऑल दो वर्ड मिलके एक फ्रेज बना है। तो इसका ये पहला पार्ट, जो पहला वर्ड है, इसके लास्ट में आर है, इसके ठीक बाद वावल लेटर आ रहा है ए। तो इस अवस्था में ब्रिटिश इंग्लिश में भी ये आर का उच्चारण रॉ साउंड आएगा। यहाँ आफ्टर, यहाँ रॉ है, आफ्टर ऑल। अगर ये अकेला अलग आए, ये नहीं हो, तो आफ्टर। अगर ये इसके साथ हो, आफ्टर ऑल रॉ भी आएगा, है ना। तो ये एक्सेप्शन हुआ कि जनरली आर का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन इसके बाद ठीक कोई शब्द आता है जिसमें वावल हो, तब ये उच्चारण होता है, बस इसी अवस्था में, बाकी कहीं भी नहीं होता है। अब दूसरी बात देखें, ये आर लेटर है जिससे रॉ साउंड दिखाता है, रॉ, ये साउंड इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड इन अ बिट सप्रेस्ड मैनर इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में आर कभी ओमिटेड नहीं किया जाता। इस साउंड को, इसको साउंड को बोलते हैं अमेरिकन जो हैं वो आर साउंड को भी बोलते हैं, लेकिन सप्रेस तरीका से। जैसे टीचर रॉ बोलेंगे, सप्रेस करके, टीचर रॉ पूरा कंप्लीट नहीं बोलते हैं, टीचर ऐसे नहीं, टीचर रॉ को सप्रेस करके बोलेंगे, टीचर। तो यहाँ मैंने दोनों दे दिया है। जनरली क्या होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में तो आर कहीं भी मिड पोजीशन में, लास्ट पोजीशन कहीं भी उच्चारण नहीं होता है। तो टीचर ये हो गया ब्रिटिश, टीचर ये हो गया अमेरिकन। इसी तरीके से HEART, हार्ट, आर ओमिटेड हो जाएगा, साउंड, आर साउंड ओमिटेड हो जाएगा, किसमें, ब्रिटिश में, क्योंकि आर साउंड का उच्चारण तो कहीं नहीं होता ब्रिटिश स्पोकन इंग्लिश में, ब्रिटिश स्पीच में कहीं नहीं होता है, मिड में भी, लास्ट में भी नहीं होता है ना। सिर्फ यही एक्सेप्शन कि अगर आर के बाद कोई वावल, कोई शब्द आए, उसके पहले वावल हो, तभी होता है, नहीं तो कहीं नहीं होता है। तो ये HEART, ये आर है, यहाँ पर रॉ साउंड है, लेकिन ये ओमिटेड हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश। हार्ट रॉ का उच्चारण नहीं होगा। लेकिन वही फिर यही HEART जब अमेरिकन प्रोनाउंस करेगा तो हार्ट रॉ यहाँ पर आएगा, सप्रेस करके बोलता है, हार्ट ऐसे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।